हो चुका है, इदगाम भी हो चुका है शायद ना, सब चारों हो चुका है, ठीक है, चारों हो गया। चलो आज हम पढ़ेंगे मीम साकिन का रूल। तो कलाम पाक जब हम पढ़ेंगे, जब भी मीम साकिन आएगा तो उसके बाद हमें रूल अप्लाई करना होगा। ये तीनों में से कोई एक रूल अप्लाई करना होगा वहां पर। जब भी मीम साकिन देखेंगे तो इन तीनों में से कोई एक रूल होना होगा। कोई कौन सा रूल होगा वो हम यहाँ पर बताएंगे, कंडीशन, ठीक है। कौन सा रूल अप्लाई करना है वो हमारा मीम साकिन के बाद जो लेटर होगा उस पर डिसाइड किया जाता है कि कौन सा रूल अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला रूल है इदगाम शफवी, ठीक है। मीम साकिन के बाद दूसरा मीम आ जाए तो मीम साकिन में इदगाम शफवी होगा, यानी गुन्ना किया जाएगा। जैसे मीम साकिन है उसके बाद फिर से एक मीम आ जाता है तो दोनों को मिलाना है, इदगाम करना है, ठीक है, और वहां पर गुन्ना हो जाएगा। जब मिलाएंगे तो गुन्ना हो जाएगा। तो ये पहला रूल है, ठीक है। मीम साकिन के बाद मीम, पहला रूल। दूसरा रूल है इख्फा शफी, मीम साकिन के बाद बा आ जाए, सिर्फ बा, ठीक है। ऊपर आ गया था हमारा मीम, अब बा आएगा। तो मीम साकिन के बाद बा आ जाए तो मीम साकिन में इख्फा शफी करेंगे, यानी यहाँ पर भी गुन्ना करेंगे, ठीक है। दो लेटर हमारा आ गया है, मीम साकिन के बाद मीम और दूसरा मीम साकिन के बाद बा, हो गया। अब तीसरा रूल है जो आखिरी रूल है मीम साकिन का। मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई भी लेटर आ जाए, कोई भी हर्फ आ जाए तो मीम साकिन में इजहार करते वक्त इजहार करेंगे और गुन्ना नहीं करेंगे। मीम साकिन में क्या करेंगे, इजहार, यानी मीम को क्लियर पढ़ना है, गुन्ना नहीं करना है। कब नहीं करना है गुन्ना? बा और मीम के अलावा जितना भी लेटर आएगा वहां पर हम गुन्ना नहीं करेंगे, ठीक है। नॉर्मल जिस तरह पढ़ा जाता है साकिन लेटर को उसी तरह पढ़ा जाएगा, वहां पर हम गुन्ना नहीं करेंगे और उसको कहा जाता है इजहार शफवी, ठीक है ना, समझ आ गई? तो नून साकिन का कायदा से आसान है, मीम साकिन का कायदा है ना। इसके अंदर सिर्फ दो लेटर याद रखना है, बा और मीम को। उसके अलावा जितना भी लेटर होगा वहां पर हमको इजहार कर देना है, कोई गुन्ना नहीं होगा और वहां पर हमें इजहार करके मीम को क्लियर पढ़ना है, जैसे पढ़ा जाता है साकिन लेटर को। समझ आ गई?